आप इन्वेस्टमेंट पे हम जरा आ जाएं। ये बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, निजकारी है, ये है क्या? पहले अडवाणी साहब, चूंकि आप न्यूट्रल तजिया देंगे, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? देखिए, यूँ तो आपको बाज़ाहिर तो नज़र आ रहा है काफ़ी मुल्क से लोग आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं ये लोग। एक्चुअल अभी इस बार जो नहीं, शहजादा फैसल और दीगर बता रहा हूँ, मुझे अच्छा बोलने दें। जो एक्चुअल तो ये बाज़ाहिर लग रहा है, हाँ इन्वेस्टमेंट इस तरह हो सकते हैं कि कुछ इदारे हमारे प्राइवेट हो रहे हो, उनको बेचा जा रहा हो इनके ज़रिए। अभी तक कोई एग्रीमेंट तो नहीं आया किसी भी चीज़ का। अब जो मिडल ईस्ट के जो हालात ख़राब हो गए हैं ना, ज़्यादातर दौरे जो हो रहे हैं ना, उसकी वजह ये है। वरना इतने जल्दी कभी इतना सब कुछ हो जाता है एक साथ। IMF से मुआहदा भी हो रहा है, अमेरिका भी अच्छे बयान दे रहा है, पूरा मिडल ईस्ट आपके बारे में अच्छे बयान दे रहे हैं। मेन वजह ये है। अब रहा सवाल इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट इस तरह आएगी तो मतलब कुछ इदारे हैं प्राइवेट हो गए या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ एग्रीमेंट हो गए, लेकिन मुझे एक बताएं, इन्वेस्टमेंट इस तरह आती नहीं है कहीं भी दुनिया में। चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टर को नहीं लाता। ये पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर, जिसका वजीर खारजा, जिसका वजीर खजाना इन्वेस्टर ढूंढने निकल जाते हैं, बिजनेसमैनों को कंपनियों को लेकर पाकिस्तान में आते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप चाइना को ले लें, इंडिया को ले लें और दूसरे मुल्कों में ले लें, वेस्टर्न में भी ले लें। ये कैसा मतलब मुल्क है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हमारे पास आओ, हम आपको यहाँ ज़मीन देंगे, यहाँ देंगे? नहीं। एक्चुअल बिजनेसमैन लाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ दुनिया की कंपनी आके बिजनेस करें, तो वो आपकी यहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं वही उनको ला सकती हैं। यहाँ का लोकल बिजनेसमैन ही आप दूसरे मुल्क के बिजनेस। तो हुकूमत झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोल रही, इनको आता नहीं है कुछ। अच्छा, बस ये एक तरह से। तो ये जो पुराने मंझे हुए खिलाड़ियों की हुकूमत है, कई अदवार इन्होंने देखे हैं, मनसबों पे रहे हैं, आप उन पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा रही? एडवाणी इल्जाम नहीं लगा रहा। इन्वेस्टमेंट एक्चुअल कंपनियां इस तरह आती नहीं है। अच्छा। मुझे बताए मोदी कितना इन्वेस्टर को लाया है इंडिया में? नहीं। मुकेश अंबानी और इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके जरिए इन्वेस्टर कंपनियां आती हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमने उनको डरा के रखा हुआ है। तकरीबन तो ज्यादातर बाहर होते हैं, आ ही नहीं सकते यहाँ। एक बिजनेसमैन बड़ा है, उसके ऊपर 6-6, 10-10 केस चल रहे होते हैं। वो 5-5 वकीलों को, 4-4 वकीलों को लेकर चल रहे होते हैं। और हम लोगों को जो करना चाहिए, जो पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर जो काम कर रहे हैं या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर काम कर रहे हैं, हमारे लोकल बिजनेसमैन जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको महसूस हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ होनी चाहिए, तो वो लोगों को लाएंगे। अब आपने कहा ये दूसरी कंपनियों को, दुनिया की कंपनियों को लाना प्राइम मिनिस्टर वगैरह का काम नहीं है। और एक और आपको बोल दूं, अब प्राइम मिनिस्टर और जो मीटिंगें कर रहे हैं, जिस मीटिंग में वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर, वह फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं। इनको यही नहीं पता किस तरह डील करनी है आपस में। इनको बस एक दूसरे को बस मिनिस्ट्री दे देनी और जबरदस्ती किसी को लेकर चलना है। फाइनेंस मिनिस्टर आपका है नहीं। इससे जुड़ी हुई जितनी कमेटियां हैं जो इसको डील कर रही हैं, उसका कोई आदमी नहीं है। सब हेड आपने वजीर खारजा को बना दिया है। और फिर जिस वजीर खारजा जो अनाउंस कर रहा है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम कंपनियों को लाएंगे, उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट बाहर है। प्राइम मिनिस्टर इनके पैसे बाहर है, इनके बिजनेस खुद के बाहर है। अच्छा। और दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं कि यहाँ आके बिजनेस करें, कंपनियों को कहते हैं हमारे मुल्क में बिजनेस करो। ये क्या मजाक है? पाकिस्तान का यही तो प्रॉब्लम है। मुझे आप खुद सोच के बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर जो वजीर फॉरेन मिनिस्टर है, जो सबको वेलकम कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट तो ज्यादातर दुबई में लगी हुई है। और ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ, और उसी मुल्क के लोगों को बोलते हैं हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आप बोले इससे पॉसिबल हो सकता है? आगे आपका पॉइंट